तो मैंने अब कंसर्न कहाँ है ये है। हमारे पास ये अकाउंट है, इसमें ट्रैकिंग लगानी है। मैं आपको पहले यूआरएल दिखाती हूँ मैं क्या क्या ट्रैक करना है। ठीक है। आपको स्क्रीन दिख रही है? ठीक है। अभी दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ, दिख रहा है। तो ये एक एतिहाद एरीना करके एक टिकटिंग पार्टनर है ठीक है। यूएई में। मुझे आप ये ये लिंक उनके भेज सकते हो? मुझे आप ये लिंक भेज सकते हो? इसमें देखिए ये है ना, एक शो हो रहा है, ये 17 जनवरी से लेके एक महीने से तक का शो है, ठीक फरवरी है। तक। ठीक है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है बाई टिकट्स के। ठीक है। जब कोई बाई टिकट पे क्लिक करता है, टिकट खरीदता है, आई अंडरस्टैंड। ये एक वो है पॉलिसी फॉर्म है, आई अंडरस्टैंड। ठीक है। उसके बाद फिर ये यहाँ से टिकट खरीदते हैं। तो हमें ना बेसिकली ये पता करना है गूगल एड्स के थ्रू कि हमारे गूगल एड्स के थ्रू कितने टिकट्स बेचे, मतलब कन्वर्जन कितने आए और कन्वर्जन की वैल्यू क्या है। ठीक है। अब हमारे पास जीटीएम का वो आ गया है, उनका एक्सेस ये ठीक है। है, ऐसे है उनकी। बस मुझे अब एक ये चीज़ बता- चेक करने दीजिए, ये वेबसाइट कौन से प्लेटफॉर्म पे है? 2 सेकंड रुकिए आप। हाँ, पेज लोड नहीं हो रहा बहुत टाइम से। बहुत स्लो चल रही मतलब है, बहुत स्लो लोड हो रही है। वेबसाइट का। हाँ। लेकिन मेरे में तो सही लोड हुआ था। 2 सेकंड रुकिए, 2 सेकंड। हम्म, शायद ये बूटस्ट्रैप पे हो, लेकिन ये पूरा लोड नहीं हो पा रही है, तो बता नहीं सकता मैं। एक मिनट, चलो मैं आपको ऐसे ही बताता हूँ। एक आप एक्सटेंशन लगा सकते हो। अभी आप सफारी चला रहे हो, क्या चला रहे हो? क्रोम चला रहे क्रोम। हो? तो एक एक्सटेंशन आप लगाओ वेबलाइजर के नाम से। वेबलाइजर। कौन से नाम से? वेबलाइजर, WP डबल पी। हाँ, ये ना। ये नहीं, हाँ, पहली वाली। इसको क्रोम पे ऐड करके पिन कीजिए आप इसे। शायद ऐड हो गई है। ठीक है, इसको तो क्या पिन भी कीजिए। आप अपने वेबसाइट को एक बार रीलोड कीजिए। इस बात से फर्क पड़ता है कि किस पे है ये? नहीं, फ़र्क पड़ता है, क्योंकि अगर कन्वर्जन वैल्यू को ट्रैक करवाना है तो वेबसाइट पे कुछ कस्टम कोड लगेंगे। जीटीएम के थ्रू भी? जीटीएम के थ्रू भी वेबसाइट पे कस्टम कोड लगने ही लगने हैं। अगर आपकी वेबसाइट किसी भी प्लेटफॉर्म पे कन्वर्जन वैल्यू को ट्रैक करवाना है, सिर्फ आप नंबर ऑफ कन्वर्जन को ट्रैक करवाना चाहते हो तो कोई कोड नहीं लगेगा। लेकिन कोई एडिशनल वैल्यू, जैसे आप लगा लो कन्वर्जन वैल्यू हो गया या ट्रांजेक्शन आईडी हो गया, ये सारी चीज़ें तो आपको वो करना पड़ेगा। रिएक्ट पे है, ये आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसकी मतलब आपको डेवलपर की ज़रूरत तो पड़ेगी कन्वर्जन वैल्यू को ट्रैक करने के लिए। एक और एक्सटेंशन लगाइए आप। क्या आप पेमेंट कर सकते हो? भी आप पेमेंट करके दिखा सकते हो, एक टेस्टिंग पेमेंट। फिर आएगा कैसे वापस? क्या कह रहे हो आप? वो आएगा कैसे वापस? नहीं, टेस्टिंग पेमेंट के लिए कुछ सीओडी वगैरह या कुछ हो नहीं सकता टेस्टिंग के लिए? सीओडी ऑप्शन नहीं है इसमें एक्चुअली, क्योंकि इसमें तो ऑप्शन ही टिकट्स खरीदनी है ना, तो ऑप्शन सीओडी हो ही नहीं सकता ना सीओडी उसमें। वो तो मैं समझ गया, या फिर पेमेंट गेटवे कौन सा है इसमें? ये मुझे नहीं पेमेंट पता, ये एक नहीं बार चेक पता। कीजिए आप। बाई टिकट्स, आई अंडरस्टैंड।
पेमेंट गेटवे आप चेक कीजिए कौन सा है। हम्म, एक बार नहीं तो उनसे कह के टेस्ट करना है आपको एक एक्सटेंशन लगा के। मैं आपको चलो बता देता हूँ, एक और एक्सटेंशन लगाइए, डेटा लेयर। डेटा लेयर एक्सटेंशन के नाम से एक एक्सटेंशन आती है, डेटा लेयर, क्रोम एक्सटेंशन, डेटा लेयर। है ना। हाँ। अब आप कोई ना वेबसाइट पे चेकआउट प्लेस कीजिए, तब मैं आपको इसका बता पाऊंगा, जहाँ पे सीओडी होगा, खाली डमी ऑर्डर प्लेस कर दो कोई भी वेबसाइट। मैं आपको इसका बस यूज केस बता दूँ। अच्छा, कोई भी डमी वेबसाइट, आप कोई भी वेबसाइट खोल लो जिसपे आप ये ऐसे आ रहा है इसमें माई पेमेंट करके। मतलब यहाँ ये पे चल। आपको बेसिकली पेमेंट करने का ऑप्शन दे रहे हैं ना ये। हम्म। इस पे भी कुछ नहीं होगा, मुझे खाली ना जो फाइनल फाइनल स्टेप होता है ना, जो थैंक यू पेज होता है, थैंक यू पेज पे मुझे आपको इसको यूज़ करके दिखाना है बस। डेटा लेयर को कैसे यूज़ करना है, कोई भी मिंत्रा पे सीओडी हो जाएगा। हाँ। सीओडी होना चाहिए, मिंत्रा पे मत जाओ आप, एक काम करो जीवा डॉट को पे जाओ, जीवा डॉट को, शायद इस पे मिंत्रा पे सीओडी हो जाता है। नहीं, मिंत्रा पे आप नहीं देख पाओगे क्योंकि मिंत्रा का सिस्टम अलग है। कोई मल्टी वेंडर वेबसाइट पे नहीं, सिंगल वेंडर पे जाओ, जीवा डॉट को, इस पे जाओ, जीवा डॉट कौन को, सा? जीवा डॉट जीवा। को। हाँ, जी आई नहीं, जी आई जी डॉट को। इस पे आप जाके एक ऑर्डर प्लेस करो। नहीं, आप गलत जा रहे हो, कॉम नहीं, डॉट को, बस डॉट को, अच्छा। डॉट कॉम आ एक रहा है। हाँ हाँ, मैं समझ। रेंडमली कोई एक ऑर्डर उठाओ और आप ऑर्डर प्लेस करो। बस वो पिन करके रखना है, एक्सटेंशन, एक्सटेंशन पिन करके रखना है। हाँ, ठीक है। अब आप ऑर्डर प्लेस कीजिए, बाय कीजिए, सीधे चेकआउट होगा। टेस्टिंग टेस्ट एट द रेट जीमेल डॉट कॉम ऐसा डाल दीजिए। अगर एक क्या? बार चेक कर लो आप, सीओडी है इस पे। कई बार ये लोग सीओडी डालते नहीं है। अरे थिंग्स उस पे ये वो है ना, ज्वेलरी की, इसमें सीओडी होना नहीं चाहिए। नहीं, सीओडी है, पहले तक तो था, अभी मुझे आइडिया नहीं है। नहीं है इसमें सीओडी। पता नहीं, देखती हूँ पर। अपनी नहीं, मेन ईमेल मत डालिए ना, कुछ भी डाल दीजिए, टेस्ट एट द रेट जीमेल डॉट कॉम ऐसे। कुछ भी डाल दीजिए। हम्म। ठीक है, ऐसी ये रैंडम वेबसाइट है, मैं तो ऐसे ही उठा लिया, ये इसमें पर्सनल डिटेल मत डालिए, मत डालिए कोई भी ऐसी डिटेल। नहीं आपको, जीवा। नहीं मतलब ये कोई भी वेबसाइट हो, आप बस अपनी नॉर्मल डिटेल डालो, अपनी पर्सनल डिटेल मत डालो, नॉर्मली रैंडम डिटेल डालो। खाली बस हमें टेस्ट करना था इसलिए इसका। हाँ नहीं, कोई गाली वाली। ऐसे मैं तो पेमेंट करने की कोशिश कर रही हूँ, हो नहीं रहा है। आपकी स्क्रीन, अच्छा, कंटिन्यू टू पेमेंट पे क्या आ रहा है, कुछ है। The store can't accept payments back.
अच्छा, पेमेंट एक्सेप्ट नहीं कर रहा, पेमेंट गेटवे नहीं लगा हुआ शायद। मैंने आपको एक लिंक भेजा है, आप उसको ओपन कीजिए। कोई नहीं, एक ऑर्डर पे चले जाओ। पर जीटीएम में तो आई थिंक ऐसा नहीं होता ना कि हम एक कोड इंस्टॉल करते हैं फिर हमें नहीं करने पड़ते, सारे कोड्स नहीं नहीं जीटीएम नहीं, देता है। कुछ कोड होते हैं जो वेबसाइट पे भी लगते हैं, इनडायरेक्टली आप जीटीएम पे भी लगा सकते हो, बट बेस्ट प्रैक्टिस ये रहती है कि आप कोड को मैन्युअली इंस्टॉल करो जीटीएम में। क्योंकि अब मैं मतलब ना क्लाइंट के पास नहीं जाना चाहती किसी काम के लिए, ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है, तो मैं चाहती हूँ कि अब जो भी करना है हम खुद कर लें और उनके पास ना जाना पड़े। ठीक है, तो एक बार आप, चलो वो भी हो जाएगा। वैसे वैसे मैं आपको यूज़ केस बता देता हूँ, एक बार ये हो जाता है ये हो ही मेरा तो। आप लेट। गलत कैटेगरी पे आ गए शायद, बैक आ जाओ आप। कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे जाओ ना, कैटेगरी पे मत जाओ, प्रोडक्ट पे जाओ। ठीक है, ऐड टू कार्ट, पहले चूज कलर, ऐड टू कार्ट। ठीक है, प्रोसीड टू चेकआउट। ठीक है, यहाँ पे आप नॉर्मल टेस्टिंग डिटेल कुछ भी डाल दो। रैंडम डिटेल, रैंडम रैंडम, हाँ, बस रहने दो, ऑप्शनल है। पर वो पिन कोड तो सही डालना पड़ेगा। कोई भी डालोगे चल जाएगा। फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस। एक बार ना प्लेस ऑर्डर करने से पहले आप उसको चेक कर लेना कि आपका सही से चल रहा है नहीं, डेटा लेयर वाला प्लगइन जो आपने एक्सटेंशन। एक्सटेंशन, एक बार चेक कर लेना, नहीं तो दोबारा ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। एक सेकंड। बस उस पर क्लिक करके देखना, नंबर कोई भी डाल दो, रैंडम नंबर, फालतू में कॉल आएगा आपके पास। जैसे कन्वर्जन वाली पता चल जाएगी ना। बस कन्वर्जन एक बार चेक करना है इसका। बस कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, ऊपर आ जाइए। नहीं 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 नहीं, रुकिए रुकिए, एक बार डेटा लेयर वाले प्लगइन पे क्लिक कीजिए, एक्सटेंशन जो आपने डाली है उस पर क्लिक कीजिए। हाँ, नहीं नहीं नहीं, हाँ बस सही है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लेस ऑर्डर कीजिए। ठीक है, अब आप डेटा लेयर वाले प्लगइन पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर देखिए ऑर्डर प्लेस्ड वाला कुछ होगा यहाँ परचेज फ्लैट जेएसएम। पे, सेकंड लास्ट क्लिक कीजिए, सेकंड लास्ट। हाँ, अब ये देखो यहाँ पे ना कई सारी वैल्यूज़ है, ये देखो आपको यहाँ पे ये कोड दिख रहे होंगे ना अलग अलग। बाय डिफ़ॉल्ट आप में ना ये सारी चीज़ें होगी नहीं, जहाँ तक मुझे पता है इसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ये लोग ऐड नहीं चला रहे होंगे, इसमें भी सारी इन्फॉर्मेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे ना जैसे बिलिंग कंट्री आता है, आपका आ गया ट्रांजेक्शन आईडी, प्रोडक्ट आईडी, ये सारी वैल्यूज़ आपके डेटा लेयर में पुश होनी चाहिए, तभी आप ये चीज़ कर सकते हो। आपके डेटा लेयर में क्या ये सारी चीज़ें हैं, बस ये जानना चाह रहा था। और ये तो वो चेक तो उन्हीं होगा पता कर ऑर्डर सकते हैं प्लेस, ना कि ये चेक तभी हाँ होगा जब उसमें ऑर्डर प्लेस होगा।
ऑप्शन नहीं है उसको उसका कोई दूसरा, डमी और वगैरह। यहाँ से आपको इनको मैनुअली कॉपी करना है। अगर आपके पास कोई और वेबसाइट है, मैं उस प्रोसेस बता देता हूँ क्या करना है। इनमें से मैनुअली मुझे एक एक चीज़ों को उठा के अपने डेटा, मतलब ये सारी चीज़ें डेटा लेयर में आ रही है। अगर आपके पास आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं आ रही है तो आपको डलवानी पड़ेगी, और वो कस्टम कोड के थ्रू होगा। कस्टम कोड तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप जो है जी के थ्रू भी हो जाएगा। लेकिन पहले आप ये चेक तो कीजिए क्या डेटा लेयर में ये सारी चीज़ें आ रही है नहीं आ रही है। उसके लिए आपको टेस्टिंग ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, तभी पता चल पाएगा। और अगर टेस्टिंग ऑर्डर तो मुझे ही प्लेस करना पड़ेगा डेटा लेयर, ये तो किसी और से भी नहीं करा सकते। नहीं, किसी और से भी ला सकते हैं, क्योंकि आपकी वेबसाइट रिएक्ट पे बनी हुई है। वर्डप्रेस पे होती तो मैं कुछ कर देता। डेटा लेयर में चलो ये ठीक है सारी, फिर, पहले डेटा, स्टेप बाय स्टेप एक कन्वर्जन तो काउंट करें पहले। हाँ, नंबर ऑफ कन्वर्जन्स आप काउंट कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कन्वर्जन वैल्यू डायरेक्टली काउंट नहीं होगा। ठीक है। चलिए पहले नंबर ऑफ कन्वर्जन्स पे आते हैं। ठीक है, आ जाओ बट ये इसका वो है, कंटेनर है। अपने कंटेनर पे आ जाओ आप। बैक आओ, हाँ ये वो है, ये वर्क स्पेस है। बैक आओ, बैक आओ। ठीक है, अब जाओ यहाँ से कंटेनर पे अपने। ठीक है, चले जाइए। ठीक है। अब तक आपने जीटीएम को कनेक्टेड है आपका वर्डप्रेस इससे, वेबसाइट से जीटीएम? ये इससे कनेक्टेड है, जो मेन वेबसाइट है ना एतिहाद अरीना, उससे। 2 सेकंड, जीटीएम आईडी क्या है आपकी, एक बार मुझे बताना। एक सेकंड। आपकी कौन सी जीटीएम आईडी को ट्रैक करना है? ये है कंटेनर आईडी। क्योंकि इसमें बहुत सारे टैग लगे हुए हैं। ऑलरेडी बहुत सारे टैग लगे हुए हैं, रीमार्केटिंग के ही 4-5 टैग लगे हुए हैं। बहुत सारे टैग हैं, मतलब 4-5 भी नहीं, बहुत सारे। जीटीएम भी इसमें दो दो कनेक्टेड है, दो नहीं शायद। जीटीएम भी यहाँ पर दो कनेक्टेड है। एक बार इस मैंने बनाया था, ये पर्टिकुलर, कनेक्टेड है, आपको पता चल मैं जाएगा आपको जीटी। बताता हूँ, पर्टिकुलर इस वेबसाइट पे राइट नाउ 42 टैग एक्टिवेटेड है। ये इतने सारे आपने डुप्लीकेट टैग बनाए हुए हैं अलग अलग, 42 टैग एक्टिवेट है। कोई बात नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। एक बार ये वाला टैग देखो कि जो मैंने बनाया था, ये मैंने उनको कोड दिया था जीटीएम का लगाने के लिए, ताकि वो ना हो मुझे आप डिस्क्रिपेंसी, कोई पर भी, ये पता मुझे नहीं हुआ जीटीएम आईडी बताओ है। आप, मुझे कंटेनर आईडी क्या है? मैं आपको भेजती हूँ, आप एक बार ये देखो ये नहीं, वाली मुझे है या नहीं इस ऐसे पे, ही बताओ वरना आप। हम इस पे वर्क करेंगे। देखो लास्ट में एक के आ रहा है पीके, एटीएम। पीकेवी, मैं लास्ट का बता रहा हूँ, पीकेवी या केकेटी, एक ही है। हाँ पीकेवी। केकेटी है, N83JJ केकेटी। ठीक है, इसको आप एक्टिवेट कर दीजिए, लास्ट ये एक्टिवेट हुआ, इस पर क्लिक ये करिए। कनेक्टेड है। कनेक्टेड है ये। ये मैंने क्रिएट किया था जीपीएम ठीक है, में, ये उनका नहीं है। ठीक है, न्यू टैग इसमें पे कोई जाओ। टैग नहीं होगा ना? देखो ये कनेक्टेड तो है, अब आप टैग्स पे जाओ, आप चेक करो ना इसमें कोई टैग लगाया या नहीं लगाया। इस पे कन्वर्जन लिंकर का टैग, गूगल ऐड का ही टैग लगा हुआ है। कन्वर्जन लिंकर, रुके रुके, डिलीट मत कीजिए। कन्वर्जन लिंकर ऑल पेजेस, ये मैंने ऑल पेजेस है कन्वर्जन लिंकर। हाँ ये मैंने और मैंने ये ही ट्राई टेस्ट किया था। कन्वर्जन ट्रैकिंग ट्रैक हो रहा है फिर इससे कन्वर्जन। कुछ नहीं हो रहा नहीं। तो आप दोनों को डिलीट कर दो। हम फ्रेश कर सकते हैं इसको, मैं हाँ, इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये वाला मैंने क्रिएट किया था, इसमें कोई ठीक है, टैग नहीं है। वो जो आपका मेल जो क्लाइंट ने दिया था उसमें आपने बोला 42 टैग्स है। ठीक है, न्यू टैग पे जाओ आप। आपने न्यू वैसे टैग। बेस्ट ये रहता है कि गूगल एनालिटिक्स भी आपका कनेक्टेड हो, टैग कॉन्फ़िगरेशन, हम्म। टैग कॉन्फ़िगरेशन, गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग, गूगल एड्स, ये ना हाँ गूगल। हाँ हाँ, कन्वर्जन ट्रैकिंग। ठीक है, वहीं पे जाइए, अपने गूगल एड पे जाओ। ठीक है, स्कैन वेबसाइट डालो। ये क्रिएट तो किया था एक नया, पर मैं नया कर लेती हूँ आपके सामने। रिपोर्ट कन्वर्शंस। न्यू पे आप ये जाइए, क्रिएट किया था मैंने, चेकआउट। आप न्यू क्रिएट कर दो। हाँ ठीक है, न्यू टैग आप क्रिएट कीजिए, न्यू कन्वर्जन एक्शन, वेबसाइट,
पेस्ट कीजिए। ये डलेगा ना इसमें हैमिल्टन वाला? एट लास्ट आपको एक दिक्कत आएगी, चलिए मैं बता देता हूँ। पेस्ट कीजिए वैसे। थैंक यू क्या पेज का दिक्कत आपको आएगी? यूआरएल तब भी चाहिए होगा। थैंक यू पेज का जिस पेज पे आपको ये कोड को इंस्टॉल करना है। पेज तो नहीं 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 नहीं, रुकिए रुकिए रुकिए, वेट 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 वेट, गलती की है, गलती की है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम्म। डोमेन डोमेन डालिए, ये पूरा सिर्फ डोमेन डालिए। डायरेक्टरी तो नहीं है ना अच्छा, हैमिल्टन। ये डायरेक्टरी तो नहीं है ना? मतलब नहीं समझ आता मुझे। चलो डोमेन ही होगा वैसे, तो एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, डोमेन ही होगा वैसे। तो मैंने ये वाला पेज नहीं डालना? मतलब डोमेन के अंदर एक ये एक पर्टिकुलर पेज है ना, यही मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, इवेंट्स और टिकट्स में ऐसे इवेंट्स पे जाओगे ना तो बहुत सारे। पर्टिकुलर ये एक पेज है ना, एक अलग से डायरेक्टरी तो नहीं क्रिएट है, बस ये मैं पूछ रहा था। हाँ, शायद ये पेज ही है, क्योंकि देखिए ये चलेगा, वेबसाइट है। इस चलेगा, पे ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हैं। चलेगा, फिर कोई दिक्कत नहीं, वहीं पे जाइए। तो डोमेन का एड्रेस तो डालना मुझे है क्या बस। डालना है इसमें? डोमेन एड्रेस बस। यही ना? डोमेन जो भी आपका .a/en, ये हर जगह आ रहा है, ये डोमेन है। ये आ रहा है। नहीं, .ae/en ये डोमेन है, या हाँ .ae तक हाँ डोमेन है? /en लैंग्वेज के कारण है ना आपका। आपने इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट किया, राइट साइड में ड्रॉप डाउन है, वो देखो ना। ए को मत डालो ना आप, वो मतलब ईएन को मत डालो। ईएन मत डालो ना। नया बनाते हैं कन्वर्जन। हाँ, नहीं डाला, नहीं डाला। ठीक है भाई। हाँ, स्कैन। ऐड कन्वर्जन ऑप्शन। इसमें क्या करना है? बिगिन ठीक है। चेकआउट। इसको फाइनल चेकआउट कर दो, आप परचेज कर दो, आप इसे परचेज। ठीक है, नीचे आओ, परचेज डाल दो आप, या फिर बोल दो परचेज टिकट्स, कुछ ऐसा नाम दे दो आप। ठीक है, नीचे जाइए। इसमें दो यूज़ डिफरेंट वैल्यू फॉर, नहीं पहले मुझे एक चीज़ बताइए, क्या सभी टिकटों का प्राइस सेम है या अलग अलग है? अलग अलग है। सीट्स ब्रॉन्ज का अलग है, प्लैटिनम का अलग है। यूज़ डिफरेंट वैल्यू फॉर ईच कन्वर्जन, वहाँ पे जाके कर दीजिए। ठीक है, हम्म। वैल्यू कुछ मत छोड़ो आप, वैल्यू एक है वो रहने दो, एवरी कर दो। नीचे आके एवरी करो, बस कुछ मत छोड़ो वहाँ पे, काउंट में एवरी कर दो। बस इनको कुछ नहीं हाँ, छेड़ना, एवरी है। इनको कुछ नहीं छेड़ना। नीचे क्या डन। ऑप्शन आ रहा है, इनहांस सीपीसी चलेगा ऑन रैंक से, डन कर दो आप। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू। ठीक है, तो जीटीएम कन्वर्जन आईडी कॉपी करो आप, कॉपी, वहीं पे जाओ आप, कन्वर्जन आईडी यहाँ पेस्ट कर दो। अब वहाँ पे कन्वर्जन लेबल होगा, इस लेबल बोलते हैं नीचे, ये परचेज टिकट्स, ये अजीब सा कोड है। ये है ना? ये ठीक है। अब आपने ये सब तो कर दिया, आप देखो कन्वर्जन वैल्यू, ट्रांजेक्शन आईडी, ये सब ट्रैक करने होंगे, तो आपको जो डेटा लेयर में जो जो चीज़ें वहाँ पे जा रही है, उन चीज़ों को यहाँ पे आपको वेरिएबल बनाना है, पहले वेरिएबल बनेगा ये चीज़। तो मतलब ये चीज़ पॉसिबल तो तब हो पाएगी जब आपको डेटा लेयर की इन्फॉर्मेशन पता होगी। ठीक है, ओके, तो अभी क्या करें इसमें? अभी कुछ नहीं कर सकते ना हम यहाँ पे, आप नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ आप सीधा, नीचे आ जाओ नीचे। ट्रिगर, आप इसे ट्रिगर थैंक यू पेज डालोगे, थैंक यू पेज या जो भी ऑर्डर प्रोसेसिंग का पेज होगा, नीचे नीचे ट्रिगर। लेकिन क्या आपको उस पेज का यूआरएल पता है? जिस पेज पे आपका ये गलत है, ये आपने जो भी किया वो तो गलत है, प्लस पे जाओ, प्लस पे जाओ ये पे। ठीक है, कहाँ जाऊँ? ट्रिगर पे क्लिक करो आप। हाँ, ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन, पेज व्यू, पेज व्यू करो। ठीक है, सम पेज व्यू। समथिंग। आप रुकिए रुकिए, कंटेन्स, अब थैंक यू पेज का यूआरएल आपको कहाँ से मिलेगा, अब आप ये देखो, जब तक ऑर्डर परचेज नहीं करोगे आप, तब तक नहीं मिलेगा आपको थैंक यू पेज। बस यही करना है आपको। थैंक यू पेज के मतलब आपको पूरा यूआरएल ही डालना है, दो चीज़ें, अगर आप इसमें कंटेन्स करते हो तो आप स्पेसिफिक सिर्फ थैंक यू भी मेंशन करोगे, जिस भी यूआरएल में थैंक यू आएगा तो काम चल जाएगा।
अगर यहाँ पे कंटेंट्स की जगह एक होता है फुल, आप क्लिक करो कंटेंट्स पे, कंटेंट्स पे क्लिक करो, यहाँ पे अलग है स्टार्ट विद एंड विद, कई सारे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ कंटेंट्स के अंदर जो भी थैंक यू आ रहा है, ऑर्डर प्रोसेसिंग आ रहा है, जो भी आ रहा है वो डालना है। कुछ ऐसा करके हैमिल्टन डाल दूं? कैसे आप डालोगे हैमिल्टन आ रहा है, मतलब जब भी ऑर्डर फाइनल हो रहा है तो हैमिल्टन आ रहा है, आप जो बोल रहे हो हैमिल्टन तो वैसे भी यूआरएल में आ रहा मुझे होगा। नहीं। नहीं, आप क्लिक कीजिए फॉर एग्जांपल बाई टिकट पे क्लिक कीजिए, हैमिल्टन, अभी भी तो हैमिल्टन होगा कहीं ना कहीं यूआरएल में, वो चेक कीजिए ना। अब जो बंदा इस पेज पे भी आया होगा ना, वो भी कन्वर्जन ट्रैक हो जाएगा। आपको तो फाइनल का देखना है ना। हम्म। तो जब तक आप फाइनल चेकआउट करोगे नहीं तब तक भी आपको पता नहीं चलेगा। एक सेकेंड, मैं ना उसको कन्वर्जन को ये भी तो ट्रैक कर सकती हूँ कि यहाँ पे अगर कोई यहाँ तक भी आ रहा है बाय टिकट्स डॉट एचटीएमएल तक भी, तब भी वो मैं उसे लेकिन वो एज अ इस बिगिन पेज तक, चेकआउट तो दिखा सकती इस पेज पे अगर मैं वेबसाइट को लीव कर देता हूँ तो पता नहीं चलेगा ना। तो ये तो परचेज का हूँ। कन्वर्जन बिगिन हुआ नहीं। चेकआउट तो होगा ना वो। नहीं, आप इसे बिगिन तो चेकआउट बिगिन कह सकते चेकआउट। हो, बिगिन चेकआउट के तौर पे आप इसे कंसीडर कर सकते हो, बट आप इसे परचेज कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर 100 लोग इस पेज पे वो आएंगे, नहीं 100 कर में सकती से मैं। 100 में से सिर्फ और सिर्फ 30 लोग ही बाई करेंगे, मुश्किल से। हम्म। आपको अगर चेकआउट को मरवाना है तो चेकआउट को आप कर दो, लेकिन एज अ परचेज नहीं काउंट हो सकता, मतलब परचेज का मतलब ही नहीं रहा ना, आप इसे चेकआउट बोल सकते हो। एक बार बाई टिकट्स को आप कॉपी कीजिए यूआरएल में से, आप इसे चेकआउट को चेक करके देखिए। फाइनल पेज देखो आप क्या है। ठीक है, कंफर्म सीट्स पे जाओ, मुझे आप ये एक बार यूआरएल भेजिए, मैं बताता हूँ आपको, पूरा यूआरएल नहीं कॉपी पेस्ट करना। चेकआउट पे मैं जाओ एक आप, करके वो चेकआउट चेकआउट, चेकआउट करके देखूँ इसका वन। एक सेकंड, वन। बहुत महंगी टिकट है, नहीं खरीद। ये आ रहा है। हाँ अब एक बार मुझे यूआरएल भेजना। इवेंट आईडी लगा के देखिए कोई यहाँ तक आ रहा है। इवेंट आईडी लगा के देख सकते हो, यहाँ पे देखो डेटा लेयर में कौन सी इवेंट आईडी पुश हो रही है, एक बार आप वो चेक कीजिए, पेस्ट कीजिए आप यहाँ पे, मैं चेक करता हूँ यूआरएल के बेस पे भी हो जाएगा, इवेंट आईडी भी एक बार डेटा लेयर में चेक कर लो आप, कौन सा इवेंट कौन सी लेयर आ रही है डेटा लेयर में। ये थी ना। हाँ, नीचे जाओ, मुश्किल है ये कंसीडर करना, इसके बेस पे रहने दो आप। चेकआउट है ना ये, आप कस्टम ये इवेंट वाली ये आ को, रही है वाई ये। ई कॉमर्स चेकआउट एक्शन, देखो ये खाली ना तुक्का मारने वाली सही है ये तो, एक्शन फील्ड इवेंट आईडी, तो ये आप ट्राई करके देख सकते हो। इवेंट आईडी ये है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, यहीं पे आ जाओ आप जीटीएम पे आओ वापस, कॉपी करूँ सैली की? कॉपी कर दो। लेकिन ना मैं इवेंट को उतना नहीं बोलता, इवेंट को अगर आपको करना है तो एक बार ना जीटीएम के प्रीव्यू एंड डिबग मोड से ये चीज़ करना, वो बेस्ट रहता है। मुझे इधर से समझने में दिक्कत हो रही है, जीटीएम के प्रीव्यू एंड डिबग मोड से वो एग्जैक्ट बताता है, ये भी वैसे सही बता रहा है मुझे लग रहा है जहाँ तक, मतलब इसको कुछ नहीं करना चलिए इसको आपको। डाल देती हूँ। पेज व्यू, नहीं 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 नहीं, गलत है गलत है, पेज व्यू पे जाओ वापस, पेज व्यू पे क्लिक करो, हम्म। यहाँ पे कस्टम इवेंट करो, पेज व्यू पे क्लिक करो, कस्टम इवेंट करो, अब जाके वो इवेंट डाल दो आप जो भी आपका, ऑल कस्टम इवेंट्स कर दो। ये हाँ, जो आपने ऑल कस्टम इवेंट्स, लेकिन अगर आप श्योर हो तभी तभी, मुझे डाउट लग रहा है कि यही है या नहीं। ये तो मैंने आपके सामने किया, ये मुझे भी डाउटफुल लग रहा है, बट अब यही है। एक बार मैं डायमंड टिकट्स पे भी ट्राई करती तो उस पे क्या आ आपने रहा है। आपने मुझे ना एक लिंक भेजा, एक बार वो लिंक मुझे भेजना, मैंने आपको एक लिंक कॉपी करने को बोला था, लिंक भेजना भी आप, जो फाइनल पेज पे हो आप अभी चेकआउट पेज पे, नहीं तो बेस्ट ये रहेगा ये पेज ना। व्यू के बेसिस पे कर दो, भेजो। अरे मतलब कुछ इन्फॉर्मेशन भी अगर हम प्रोवाइड करा सकते हैं ना अभी के लिए, क्योंकि एक महीने आप से मुझे ऑलमोस्ट एड्स चल रहे एक हैं, बार कुछ आप भी। एक बार आप मुझे भेजो तो सही लिंक, मैं बताता हूँ। एक मिनट यही है क्या आपने जो भेजा, माई पेमेंट इवेंट आईडी है? भेजा नहीं, है वैसे मैंने आपको शायद याद नहीं। देखो मेरे ये सामने, तो है।
मेरे हिसाब से ना एक काम करो, जो इवेंट आईडी जो आपने कॉपी किया है ना, ये स्पेसिफिक इसी के लिए है, मुझे ऐसा लग रहा है। इवेंट आईडी हो सकता है आपने जो अलग अलग टिकट्स बनाए होंगे और इस स्पेसिफिक टिकट की इवेंट आईडी होगी। मेरे हिसाब से आप इस पे बनाओ माई डॉट पेमेंट, ये जो है ना माई पेमेंट क्वेश्चन मार्क या माई पेमेंट, ये जो भी लिखा हुआ है यूआरएल में, हम्म। उसके बेस पे पेज व्यू कर दो आप, मेरे हिसाब से। अब ये डाउट तो बहुत सब पे आएगा। नहीं, सब पे क्यों, मतलब जो जो कन्वर्जन होगा ना, मतलब आप ये समझो 10 कन्वर्जन हो रहे हैं 10 अलग अलग उसके, 10 अलग अलग टिकट्स के, तो सब में माई डॉट पेमेंट तो आएगा ही। आपको सिर्फ और लेकिन ये सिर्फ, उस पे हमने तो कुछ मेन वेबसाइट पे लगाई है, और इवेंट्स पे भी तो हो सकता है ना, और लोगों ने और इवेंट की टिकट खरीदी है, वो भी तो हाँ, कर सकते, तब वो भी आएगा ट्रैक करेगा नंबर ऑफ कन्वर्जन। कन्वर्जन, तो तब भी ट्रैक हो रहे हैं। एग्जैक्टली। तो फिर आपको सिर्फ और सिर्फ इसी टिकट को काउंट करना है। मुझे सिर्फ और सिर्फ हैमिल्टन की टिकट काउंट करनी है इस इवेंट की। कोई कहीं भी जा रहा है, कहीं भी इस पे क्लिक कर रहा है। एक काम करो, एक यस, काम अभी करो, मैं देखिए एक मैं। काम करो, आप जीटीएम पे आओ, मैं बताता हूँ, जीटीएम पे आओ, जीटीएम का प्रीव्यू एंड डिबग विंडो पे जाओ, जीटीएम के प्रीव्यू एंड डिबग मोड में। नहीं नहीं नहीं, कुछ कट मत इसे करो, हटा भी। एक और नहीं, कुछ मत करो, एक और विंडो में जीटीएम खोलो, फालतू टैब्स को बंद कर दो आप, जो बंद करना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बस। जीटीएम के प्रीव्यू विंडो को आप ओपन करो। इसी पे थे ना, ये वाला कोड है ना उसमें। जे जे के टी, हाँ, प्रीव्यू, प्रीव्यू, कुछ मत कीजिए, प्रीव्यू कीजिए। ये ना। हाँ, अपने सीधा सीधा हैमिल्टन वाले लिंक को डालो, आप हैमिल्टन वाले लिंक को सीधा। हम बुकिंग स्लैश हैमिल्टन को चेकआउट काउंट करा दें। देखो आप पहले एक बार हैमिल्टन के लिंक को डालो, एक बार उसको चेकआउट करके देखते हैं। इवेंट बुकिंग नॉट कनेक्टेड आ रहा है तो इसमें। ठीक है, नीचे जाइए, परचेज कर दीजिए, ये बाई टिकट्स। और जो भी करना है मतलब वही कीजिए ना, बाई टिकट ही करके देखिए। आई अंडरस्टैंड। ठीक है, तो मैं गोल्ड सीट खरीद के देखती हूँ। दो सीट्स खरीदनी है मैंने। अब ये चेकआउट। कंफर्म चेकआउट, कंफर्म सीट, 2 सेकंड, उसी पेज पे आ गए ना। अच्छा, चेकआउट करना पड़ेगा ना, चेकआउट कीजिए। ठीक इवेंट है, आईडी सेम ही है ना, रुको ईवीएम रुको रुको वगैरह। रुको 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 रुको, मिनिमाइज करो आप, मिनिमाइज करो टैब को। नहीं मतलब मिनिमाइज नहीं, फुल स्क्रीन हो, येलो वाला, येलो वाला। अच्छा सॉरी, आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, कंटिन्यू कीजिए। यहाँ पे देखो क्या क्या हिट हो रहा है आपका। कन्वर्जन कन्वर्जन रेट, विंडो रेट, डीएम रेट, ऊपर, कंटिन्यू रेट। ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, रुकिए रुकिए रुकिए, समरी आपका वो नहीं दिखा रहा क्या इधर, ये आ रहा है डेटा लेयर, डेटा लेयर, डेटा लेयर, डेटा लेयर, इधर इधर टैग्स। यहाँ पे देखो आपको क्या दिख रहा है, इवेंट आईडी, इवेंट, इस वक्त आप जिस एक स्टेप पे, देखो इवेंट, इवेंट आईडी पे। मुझे एकदम ब्लर आ रही है आपकी स्क्रीन, इवेंट, 119 ही आ रही है इसमें, ये अब आई भी है। एकदम आपकी मुझे ये स्क्रीन ना, ब्लर आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, एक सेकंड में। मुझे ब्लर दिख रही है, एकदम पूरी स्क्रीन ब्लर दिख रही है। इवेंट अभी से आईडी नहीं दिख अनडिफाइंड है ना, ये थोड़ी ना। बाई रहा। टिकट्स एथियाड, इस पे जाओ, बाई टिकट एथियाड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे,
Right. ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, ऊपर जाओ, टॉप पे दिखता है वैसे, नीचे आओ। कन्वर्जन ऊपर नहीं, मतलब टॉप, मतलब आप थोड़ा जूम आउट करो पहले, आप थोड़ा एकदम ऊपर जाओ पहले, आप एकदम ऊपर जाओ, बस बस नीचे आओ, नीचे आओ, बस जूम करना, आप एक बार जूम करना। इवेंट के आगे क्या लिखा हुआ है ये? कन्वर्जन। गलत है, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। कांट कनेक्ट, एक काम करो, आप उसे ही करके देखते हो जो आप जो लिंक में आ रहा है ना, YBAEVN.o, एक बार उसे ही करके देखो, उसे ही ट्रिगर आप सेट करके देख लो, हो जाएगा वैसे तो एक बार। 119 मुझे लग रहा है इवेंट आईडी वही कॉमन है डाल दो, शायद। वही डाल दो, कस्टम इवेंट के फॉर्म में डाल दो। नहीं तो एक काम करो, इवेंट आईडी यही करके देखो। सेव करो। वैसे ये इवेंट ये यूआरएल के अंदर आ रहा है बार बार, यूआरएल के अंदर कर दो ना आप। एक काम और कीजिए, रुकिए, आप कोई और टिकट को परचेज करो और उसका यूआरएल में देखो क्या आ रहा है। ये कस्टम इवेंट कोई तो और नहीं है। मतलब कोई और टिकट परचेज हैमिल्टन करो। हाँ, हैमिल्टन में कोई और टिकट परचेज करो और उसके यूआरएल में क्या आ रहा है वो चेक करो। क्योंकि ये नहीं है ना, पैरामीटर की इवेंट आईडी हो ही नहीं सकती, लिंक में कैसे इवेंट आईडी आ रही है? या तो कुछ उन्होंने डायनेमिक वैल्यू भेजी होगी तब हो सकता है। नीचे जाओ, आप इसको परचेज कीजिए। चलो डायनामिक सीटिंग परचेज कर लेते हैं। हम्म। इस पे भी आ रही है इवेंट आईडी तो। सेम आ रही है। हाँ भाई, भी है। कॉपी करना, कॉपी करके ये आना, चैट पे आना वापस, चैट पे आना वापस, भेजना एक बार। सेम ही तो है ये। हम्म। मैं वही तो कह रहा था, ये तो चेकआउट है ना बेसिकली, जो चेकआउट हो रहा है उसका लिंक है ये। तो हर एक आपका चेकआउट ट्रैक होगा इससे। तो कन्वर्जन तो आप अभी एनीवे हम ट्रैक नहीं कर सकते ना बिना थैंक यू पेज के। कन्वर्जन तो वैसे भी ट्रैक नहीं होगा, लेकिन मैं ये कह रहा था, आप अगर इसको ट्रैक कर रहे हो, जो आप जिसे आप इवेंट बोल रहे हो, वो बेसिकली होगा क्या उससे, हर एक वो ट्रैक होगा, हर एक टिकट ट्रैक होगी। वो ये नहीं बता सकता कि कौन से स्पेसिफिक पेज से हो रहा है, मतलब कौन से स्पेसिफिक पेज से कन्वर्जन हो रहा है। तो हैमिल्टन का ही होगा ना, किसी और का हो रहा होगा। होगा तो आपने, आपकी वेबसाइट पे 100 टिकटें निकल रही है, वो ये बता देगा 100 लोगों ने परचेज किया होगा, बट ये नहीं बताएगा मतलब कौन सी टिकट का परचेज हुआ है, ये कहने का मतलब है। 100 तो अरे दिखाएगा। इवेंट आईडी सिर्फ हैमिल्टन शो की है। अगर आप देखिए, मैं इसकी कर खरीद के देखती हूँ वेस्ट लाइफ की, हाँ, इसकी अलग होगी। देखो आप एक बार इसकी क्या आ रही है। कहीं ये ऐसा तो नहीं कि इन्होंने चेकआउट को बना रखा हो, एक बार ये चेक कर लो। क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि आप समझिए, 1 महीने से मैथ्स चला रहे, कुछ भी नहीं दे रहे हैं डेटा। अगर चेकआउट भी दे देंगे तो एटलीस्ट क्लाइंट कुछ दिन तो नीचे आ शांत जाओ, रहेगा। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, इसको परचेज कीजिए। इसकी इवेंट आईडी अलग है, देखिए 160 है, इसकी 119 है। ठीक है, फिर आप एक काम कीजिए, इसको इवेंट आईडी से बढ़िया आप इसको करो कि यूआरएल के अंदर YBA EVN यही सब आ रहा है, इसीलिए मेरा ट्रैक हो रहा है। यूआरएल के अंदर करो, क्योंकि ये कस्टम इवेंट नहीं है। ठीक है, तो अब आप मुझे बताइए कि क्या करना जीटीएम पे है। आओ। हाँ, कस्टम इवेंट ना करो, इसको करो, लिंक में आ रहा है ये। नहीं नहीं नहीं, एड न्यू पे जाओ भाई। ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन, पेज व्यू, पेज व्यू, सम पेज व्यू, पेज यूआरएल, कंटेंट्स, आपका कंटेंट्स कंटेंट्स और आपका आ जाएगा वाईबी वाली वो एड्रेस वाला। मैं आपको ना चैट में भेजा है, रुकिए 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 रुकिए, नहीं 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 नहीं, चैट में भेजा है, इसको कॉपी पेस्ट कर दो। हाँ, मतलब यही, नहीं किया मैंने। ठीक है, यही कर दो आप। सेव, नहीं सेव करने से पहले ट्रिगर का नाम दे दो, क्या नाम दोगे आप? चेकआउट दे दो, चेकआउट। चेकआउट ट्रैकिंग दे दे सकते
सेव कर दो। ठीक है, पब्लिश कर दो इस कंटेनर को, सेव। इसका नाम दे दो ना, गूगल एड्स परचेज ट्रैकिंग, तो क्या ही देना, आप इसका चेकआउट दे दो चाहे। चेकआउट, सेव, सबमिट करके, रुके 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 रुके, ये ऐड न्यू कीजिए, एक और न्यू कीजिए। हाँ, अब ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन, टैग कॉन्फ़िगरेशन, मतलब टैग 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 गूगल एड्स कन्वर्जन लिंकर। ठीक है, नीचे आ जाओ, ट्रिगर ऑल पेजेस। ये ऑल पेजेस। हाँ, टैग का नाम दे दो कन्वर्जन लिंकर, सेव कर दो, होगा, ये ट्रैक हो गया। सेव, पब्लिश लाइव, पब्लिश, सबमिट, सबमिट कर दो, पब्लिश, पब्लिश कर दो। पब्लिश, कंटिन्यू लाइव। ये स्किप कर दो, स्किप, कंटिन्यू। कंटिन्यू कर दो, कुछ भी कर दो, हो गया ट्रैक। आप चेक कर सकते हो, अभी वैसे ट्रैकिंग सेटअप है, कट कर दो। अभी यार मैं गूगल एड से कैसे पता चलेगी ट्रैकिंग से? अभी एकदम नहीं पता चलेगी, अब कुछ टाइम बाद पता चलेगा। नीचे आके आप डन कर, नीचे आओ, आप नीचे डन कर दो, वापस जीटीएम पे जाओ, जीटीएम का प्रीव्यू एंड डिबग मोड ओपन करके आप चेक कर लो। नहीं तो ना एक काम करता हूँ, वो लगाई हुई है आपने एक्सटेंशन, टैग असिस्टेंट लेगेसी, हाँ हाँ हाँ। लगा, उससे चेक कर लो। तो अब इसमें मैं टैग मैनेजर पे जाऊँ ना, वो ये लाइव हो गया। हाँ, ये लाइव हो गया, इसकी वैसे तो ट्रैक हो रहा अब होगा। मुझे डेटा कहाँ दिखेगा? टैग जीटीएम असिस्टेंट, पे या गूगल एड्स? गूगल एड्स पे आपको सारी चीज़ें दिखेगी। टैग असिस्टेंट लेगेसी से आप चेक कर लो, एकदम इंस्टेंट नहीं होता ये, जब तक एड्स से कन्वर्जन नहीं आएंगे उसको काउंट नहीं करेगा, लेकिन आप चेक करने के लिए एक और एक्सटेंशन को इंस्टॉल करो, टैग असिस्टेंट लेगेसी, इस टैग पे लगाया मैंने, एक असिस्टेंट। सेकंड। इसके प्रीव्यू विंडो में जाके चेक कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे प्रीव्यू में भी चेक कर सकते हो वैसे तो। प्रीव्यू में हाँ। ये हटा दूँ ना, ये वाला? ये हाँ, सही है? ये, चलो एक बार अगर ऐसे ट्रैक हो पा रहा है तो ठीक है, ऐसे दिखा पा रहा है, नहीं दिखा पा रहा है तो वैसे कर अभी आया नहीं, आने वाला होगा। लेंगे। आया करके नहीं देखो यहाँ पे। आप। नहीं नहीं नहीं, अभी पूरा तो कंप्यूटर। कट, ये तो आपने तो कट ही कर दिया। एक सेकंड, दोबारा कट करती नहीं हूँ कर, प्रीव्यू। कनेक्ट। कर दीजिए। ठीक है, नीचे जाइए, परचेज कर दीजिए, मतलब चेकआउट कीजिए। ये है ना? मैं एक टेस्ट चेकआउट करके देखती हूँ। हाँ हाँ, वही करना है। ये कनेक्ट तो सही है ना? हाँ, चलो मैं इसका परचेज करके देखती हूँ, अंडरस्टैंड। अब आप मुझे एक बात बताइए, मुझे मैंने थैंक यू पेज मांग लूँ अगर मैं उनसे, थैंक यू तो पेज फिर का मैं उससे यूआरएल कन्वर्जन? आराम से देखो, नहीं थैंक यू पेज मांग लोगे उससे आज से ज़्यादा काम हो जाएगा आपका। अगर लेकिन बेस्ट रहेगा अगर वेबसाइट रिएक्ट पे है तो कोड को देखो, जितने भी कोड होते हैं दो तीन कोड होंगे वो वेबसाइट पे डायरेक्ट इम्प्लीमेंट होंगे तो बेस्ट प्रैक्टिस रहती है। जीटीएम के थ्रू भी लगेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं, बेस्ट मुझे रहता है। जीटीएम में कराना है, मुझे क्लाइंट को परेशान नहीं करना है बहुत। ठीक है, हो जाएगा, चेकआउट कर दो। मुझे आप देखो, मिनिमाइज करो, इस टाइम मिनिमाइज करना है, क्लोज नहीं करना, मिनिमाइज, हम्म, कंटिन्यू, गूगल एड्स चेकआउट, ये आपको दिख रहा है नीचे। ये ना? हाँ, तो ये गूगल एड्स पे शो करेगा? अभी नहीं शो करेगा ना जब तक गूगल ऐड जब चलेगी, ऐड से जब भी कन्वर्जन आएंगे वो वहाँ पे दिखा देगा। और ये ट्रिगर हो रही है, मैं पता ये चला। ट्रिगर हो रहा है, फायर हो रहा है, ये चल रहा है। तो अब मुझे बताइए कि अगर मुझे थैंक यू पेज दे देंगे तो मुझे इस पे फिर कैसे, जो आप बता रहे थे, टैग क्रिएट करना होगा? देखो, थैंक यू पेज अगर वो दे देंगे तो ट्रिगर में जाके बस चेंज कर देना आप, थैंक यू पेज के यूआरएल से वो आपका चेकआउट होगा, वो आपका बन जाएगा परचेज। ठीक है, अच्छा, कन्वर्जन। इसको वाई बी ए को चेंज कर दूं? हाँ, इसको आप चेंज कर दो। दूसरा, अगर आपको कन्वर्जन आईडी, कन्वर्जन वैल्यू, ट्रांजैक्शन आईडी या प्रोडक्ट आईडी ये सब चीज़ें चाहिए तो उसके लिए वेबसाइट पे कस्टम कोड लगेंगे। अगर वेबसाइट रिएक्ट पे है तो रिएक्ट के हिसाब से कस्टम कोड लगेंगे, वर्डप्रेस पे है तो उसके हिसाब से लगेंगे। सबका सिस्टम अलग होता है। बस आपको या तो देखो तो डेवलपर कस्टम को, कोड से बना मैं नहीं बताता होगा हूँ, क्या?
कस्टम डेवलपर का कोई इंटरवेंशन ना हो। देखो कस्टम कोड चैट जीपीटी से मैं निकलवा दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन डेवलपर को आपको तीन चीज़ें बोलनी है बस। देखो डेटा लेयर में मुझे ये तीन चीज़ चाहिए जो मैंने आपको डेटा लेयर एक्सटेंशन बताई है ना, वो हम्म। उसके सामने एक बार आप बैठ जाओ गूगल मीट पे, उसे ये बोल दो कि मुझे डेटा लेयर में तीन चीज़ें चाहिए। एक तो कन्वर्जन की वैल्यू, मेरे डेटा लेयर में अब ये चीज़ें नहीं है। दूसरा मुझे चाहिए ट्रांजेक्शन आईडी। तीसरा मुझे चाहिए करेंसी। ये दो जो जो आपको चीज़ें चाहिए ना डेटा लेयर में, उसे बोलना है और वो करके देगा ये चीज़। ये उसी का काम है। डेवलपर नहीं आएगा, डेवलपर तो नहीं आएगा कॉल पर, क्योंकि अब उन्होंने जीटीएम दे दी। अगर उन्होंने जीटीएम दे दिया तो डेवलपर को बस एक बार ये कंफर्म पता करो वेबसाइट किस पे बनी है। ये तो आप कंफर्म पता कीजिए। तभी चैट जीपीटी, देखो चैट जीपीटी तभी अच्छी तरह से काम करेगा जब थोड़ा बहुत मैं कमांड दे दूंगा। नहीं तो मुझे एक तो ये समझाओ, मुझे एचटीएमएल के हिसाब से कोड निकालना है, रिएक्ट के हिसाब से कोड निकालना है। ठीक है, तो हम बिना उसके कर सकते हैं ना जीटीएम के थ्रू, अगर हमें थैंक यू पेज मिल जाए तो। थैंक यू पेज का यूआरएल मांग लो, कुछ एक कोड लगेंगे, ट्राई एंड टेस्ट करके देखा जा सकता है। लेकिन कंफर्म श्योरिटी डेवलपर अगर खुद कोड लगाएगा और अगर हम उसे आप उसे कंडीशन दे दोगे वो कर देगा वैसे तो। और कोड हम चैट जीपीटी से डेवलप कर चैट सकते हैं। जीपीटी से डेवलप हो जाएगा कोड, लेकिन मतलब हिट एंड ट्रायल मार के देखना पड़ेगा दो तीन बार। क्योंकि मैं डेवलपर को ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर चुके हूँ। तो अगर हम अगर उन्होंने थैंक यू पेज दे दिया, चलो कन्वर्जन वैल्यू सेकेंडरी, अगर मुझे कन्वर्जन ही ट्रैक करने हैं, उन्होंने मुझे थैंक यू थैंक यू पेज दे पेज। दिया, कुछ नहीं करना आपको। वो जो आपने जिसे आपने चेकआउट बनाया, चेकआउट पे पेज यूआरएल को आप चेंज करके तो वो कर दो आप बस। तो मैं चेकआउट भी ट्रैक करना चाहती हूँ, कन्वर्जन भी, दोनों नहीं हो पाएंगे? दो अलग अलग बनाओ ना फिर। गूगल एड्स में दो अलग अलग वो बनाओ कन्वर्जन। जैसे ही आपने गूगल एड पे जाओ एक और नया कन्वर्जन बनाओ। इसका जो आपने परचेज नाम दिया है राइट नाउ, इसका नाम दे दो आप चेकआउट। अभी अभी जो आपने बनाया उसका चेकआउट दो नाम, अभी बनाया अभी कहाँ जो है? बनाया। कहाँ गया है, ये नहीं पता मुझे। ये रहा परचेज टिकट्स। ठीक है, इसका आप चेकआउट नाम दो और एक और नया बना लो बस। बस एक बात याद रखना, कन्वर्जन लिंकर दोबारा नहीं फायर करना बस। कन्वर्जन लिंकर एक ही बार फायर होता है। तो बस मुझे वो नया टैग बना के बस थैंक बस 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 यही काम जैसे है। एग्जैक्टली ट्रिगर आप कन्वर्जन। ट्रिगर आपको थैंक यू बनाना है बस। कन्वर्जन टैग, लिंकर को दोबारा ना फायर करना। टैग बनाना नया। टैग बिल्कुल, टैग और ट्रिगर। कन्वर्जन लिंकर ना बनाना बस। कन्वर्जन लिंकर एक ही बार फायर होता है। पर ये इनएक्टिव क्यों दिखा रहा है? इनएक्टिव दिखाएगा ना, अब तक कुछ नंबर ऑफ कन्वर्जन है ही नहीं ना। जब तक 10 बार, जब तक कुछ एक कन्वर्जन नहीं आएंगे गूगल ऐड के थ्रू तब तक ये नहीं दिखाएगा। ओके, ठीक है, ये है। कन्वर्जन वैल्यू के लिए आप बोल रहे हो कि वो वेबसाइट कोड पे है। चाहे कोई भी वेबसाइट हो, वर्डप्रेस की हो, शॉपिफाई की हो, कस्टम हो, रिएक्ट पे हो, कस्टम कोड लगेंगे वेबसाइट पे। वर्डप्रेस शॉपिफाई में वो ऐप लगा वगैरह के से फिर काम ये होगा। कस्टम कोड्स चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी निकाल देगा कोड, मैं वही कह रहा हूँ। लेकिन एक बार कंफर्म करो मतलब वेबसाइट किस किस पे बनी है। मेरे हिसाब से तो रिएक्ट बता रहा था वेबलाइजर। एक बार तो फिर से रिएक्ट से अगर कोड निकालना हो तो चैट जीपीटी से कैसे निकलेगा वो? आप चैट जीपीटी को कमांड दो कि मुझे जीटीएम को ट्रैक करना है, मतलब मुझे अपनी वेबसाइट, मुझे डेटा लेयर में ये चीज़ें पुश करनी है, मेरी वेबसाइट रिएक्ट पे बनी हुई है। ठीक है, वो दे देगा। यूआरएल भी तो डालना पड़ेगा ना हमें नहीं उसमें। नहीं, वेबसाइट यूआरएल उतना ट्रैक नहीं करेगा, इतना बताएगा नहीं चैट जीपीटी। आप वो कोड देगा, उस कोड को आपको लगाना है बस। कट करो आप इसे। वेबसाइट को पे कहाँ लगाना है, डेटा लेयर पे? कट करो आप इसे पहले। इसे हटाऊं? हाँ, चैट जीपीटी पे जाके आपको उसे, मैं आपको कमांड का आइडिया दे देता हूँ। कमांड में आपको ये बोलना है भाई चैट जीपीटी मुझे जीटीएम पे इन चीज़ों को डेटा लेयर में पुश करवाना है जीटीएम के थ्रू। आप बताओ कि मुझे कन्वर्जन वैल्यू को ट्रैक करना है और मतलब जो जो चीज़ें आपको चाहिए। मैं क्या लिखूं, आई वांट टू ट्रैक नहीं कन्वर्जन नहीं वैल्यू। नहीं 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 नहीं, सबसे पहले आप लिखो हाय। ठीक है, एंटर। लिखो यू आर एम performance marketer having a total experience of more than 8+ years of working in an IT company. You are a performance marketer and a tracking specialist. I am the you are. I am the you are. Also you have a also you have a uh, well-known experience in tracking different setups, कुछ ऐसा डाल दो। ट्रैकिंग कन्वर्जन्स। हाँ, with Google Ads।
फेसबुक फिर भी इजी पड़ जाता है, एंड गूगल एड्स तो जीटीएम, पता ही नहीं एंड है। जीटीएम, ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, अब आप लिखो हेल्प मी हैव टू क्रैक वन प्रॉब्लम। एक्सपर्टीज इन जीपीयू। हेल्प मी टू क्रैक वन प्रॉब्लम, चलो ये भी लिख दो आप। ठीक है, हेल्प मी टू क्रैक वन प्रॉब्लम, हेल्प मी टू प्रोवाइड वन सॉल्यूशन, कुछ ऐसा लिख दो। हेल्प मी टू ट्रैक। ठीक है, अब आप अपनी प्रॉब्लम लिखो। मुझे मेरी वेबसाइट पे थैंक यू पेज को ट्रैक करवाना है, मेरी वेबसाइट रिएक्ट पे बनी हुई है। ठीक है, अब मुझे डेटा लेयर में पुश करनी है कन्वर्जन वैल्यू, ट्रांजेक्शन आईडी, या जो जो आपको पुश करना है। आई वांट टू ट्रैक आई वॉन्ट थैंक टू यू पेज ट्रैक ऑन माय परचेज वेबसाइट। बोलो, आप परचेज परचेज बोलो, थैंक यू मत बोलो, क्योंकि थैंक यू का मतलब ये लीड फॉर्म सबमिशन से ले जाएगा। परचेज ऑन माय वेबसाइट व्हिच इज बिल्ट ऑन रिएक्ट। कंफर्म आप देख लेना, मुझे जहाँ तक वेबलाइजर बता रहे हैं रिएक्ट है, एक बार फिर भी देख लेना रिएक्ट। ठीक और फिर है, व्हिच आपको इज बिल्ट डेटा ऑन लेयर रिएक्ट। में कुछ चीज़ें पुश करवानी है। आई वांट टू push, yeah, some things, few I things. want to push few things on my data layer to track additional parameters on Google Ads. Like conversion value, इसने क्या क्या दे दिया आपको, ये आपने पहले ही एंटर मार दिया। चलो एक बार देख लो आप ये क्या क्या बोल रहे हैं। इसने कोड दे दिया ना, इस कोड को आपको लगाना है। रुक जाइए, इसको दोबारा लिख देते, कन्वर्जन नहीं लाइक नहीं 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 कन्वर्जन वैल्यू। नहीं नहीं, हाँ लिख दो आप, कन्वर्जन वैल्यू, करेंसी कोड, और आपको क्या चाहिए, टिकट आईडी भी चाहिए क्या, टिकट आईडी और टिकट नेम। मुझे सिर्फ कन्वर्जन वैल्यू चाहिए कि कितने की टिकट्स कितनी है। ठीक है, तो बस इसको एंटर कर दो आप, और देख लो बस आपको जो जो चाहिए। अब वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताएगा। इसमें ये लिखना, आई वॉन्ट टू, बेसिकली आई डोंट वॉन्ट टू क्या ऐड ऑल दिस कोड ऑन माई वेबसाइट, आई वॉन्ट टू डू इट विथ जीटीएम, बस इसे एक और कमांड दो। नाउ हेल्प मी, नाउ गाइड मी स्टेप बाय स्टेप। I don't want to add all these codes with on website. रुके रुके रुके, नाउ गाइड मी स्टेप बाय स्टेप हैज यू थिंक आई एम बिगिनर, कुछ ऐसा दे दो कि मैं भाई बिगिनर हूँ, उसके हिसाब से गाइड करो। अब ये आपको स्टेप बाय स्टेप जो जो बोलेगा बस वो करते जाओ, हो गया आप। ठीक है, स्टेप वन ये कहेगा, एक कंटेनर वेबसाइट को कनेक्ट कर, मतलब जीटीएम को ट्रैक कर दो, क्रिएट अ परचेज कन्वर्जन इन जीटीएम। नीचे जाओ, सेटअप टैग, नीचे जाओ, कहीं ना कहीं कोड दिया होगा इसमें, टेस्ट एंड पब्लिश, कोड इसने ऊपर ही दे दिया बस, ये तो स्टेप बता रहा है ये कोड। कोड वो है ना इनको वेबसाइट ये पे आपको ये कोड लगाने हैं बस वेबसाइट पे, कहाँ लगाने हैं देख लो, सेटअप अप, क्रिएट अ डेटा लेयर इन योर वेबसाइट कोड टू, मतलब ये आपको मतलब लगाना है, ये कोड लगाना है। ये ना, और ये भी लगाना है। हाँ, push purchase information to the data layer when a purchase event occur, push the required information to the data layer, make sure to include the conversion value and currency। ठीक है, replace your transaction ID, ये देख लो यहाँ पे ना डायनेमिकली आपको चेंज करना है ये। तो ट्रांजैक्शन आईडी डेवलपर को पता होगा। बिल्कुल, वहाँ पे वो डायनेमिकली क्या करेगा, ट्रांजेक्शन आईडी रिप्लेस कर देगा, देख इसलिए लिखा हुआ है ना, रिप्लेस योर ट्रांजेक्शन आईडी, कुछ ऐसे लिखा हुआ है। डेवलपर को ये सारी चीज़, वो कोड को ज़्यादा ऑर्डर समझेगा। टोटल कैसे रिप्लेस कर देगा, उसे पता ही नहीं ऑर्डर टोटल। डायनेमिक वैल्यू से, ट्रांजेक्शन आईडी जो भी, जब भी ट्रांजेक्शन अकर हो रहा है, ये डायनेमिक वैल्यू आनी चाहिए ना, जो भी बंदा कर रहा है उसकी डायनेमिक वैल्यू आ जाए। वो तो ठीक है, पर अगर मैंने ये कोड अभी मान लीजिए मैंने डेवलपर को ये दोनों कोड दे दिए, और वो रिप्लेस कैसे करेगा ट्रांजैक्शन आईडी, उसको ये पता उसे होगी। पता होगा, जितनी भी वेबसाइट बनाई है, जब भी वो बंदा बैकएंड बनाता है, बैकएंड में वो डायनेमिक वैल्यू से रिप्लेस करेगा, एक वहाँ पे आप कह लो स्निपेट चीज होती है। और ऑर्डर टोटल भी उसे पता होगा।
ऑर्डर टोटल फेच होता है ना, जब भी मैं ऑर्डर टोटल अलग करूंगा, आप ऑर्डर टोटल अलग करोगे, एक कस्टमर तीसरे कस्टमर का ऑर्डर टोटल अलग होगा, वहां पे डायनेमिक वैल्यू आएगी जो भी बंदा ऑर्डर प्लेस कर रहा है। ठीक है, ये मुझे उसमें कुछ नहीं करना, मुझे कोड देना उसे पता होगा। हाँ वो बताएगा ये चीज़, मतलब उसे काम ही उसका ये है। मैं तभी तो कह रहा हूँ जीटीएम पे आप और ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, क्योंकि जी आप सिंपल सी बात है, आपको ये कोड को आपको बस डेवलपर को ये बोलना है कि ये चीज़ें मुझे डेटा लेयर में जब भी कोई बंदा परचेज हो रहा है ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे चाहिए। ठीक है। तो अब मैं बस ये डेवलपर को ये दोनों कोड्स भेज दूंगी कि आप रिप्लेस कर लो अपने अकॉर्डिंग, और ये दोनों मुझे एग्जैक्टली इस अब इंस्ट्रक्शन के थ्रू आप अपनी ये कह दो, वेबसाइट पे लगा हाँ दीजिए। ये आप उसे ना ये सारा चीज़ें बता दो, या कोई उसके सामने ना डेटा लेयर कोई वेबसाइट का दिखा दो, जैसे मैंने आपको एक वेबसाइट का दिखाया था, ऐसी कोई वेबसाइट का हम्म, दिखा दो, उसे कह दो यार परचेज जब भी हो रहा है मुझे ये सारी इन्फॉर्मेशन डेटा लेयर में चाहिए। ठीक है। ठीक है। तो मुझे वो इन्फॉर्मेशन दे देगा वो सारी, उसका मैं आपको क्या करूँ? इन्फॉर्मेशन नहीं देगा, आपको वो कोड लगा के वेबसाइट पे दे देगा। फिर मैं क्या जीटीएम से और गूगल एड से क्या करूंगी, उसका वो बस कोड लगा आप देगा तो? उसने वो कोड लगा दिया, तब आप जीटीएम पे जाके पहले आपको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, वेरिएबल के बाद आप ट्रिगर बनाओगे, ट्रिगर के बाद आप बनाओगे टैग। इसमें उल्टा स्टेप होता है, ठीक है, तो वेरिएबल ट्रिगर वेरिएबल और टैग। ट्रिगर और टैग उसमें मतलब ये कैसे बनाऊंगी, कुछ पता होगा मुझे उसने जो दिया होगा मुझे? नहीं कुछ नहीं, आप वहाँ पे फिर जो सारी चीज़ें हैं ना आपको उधर दिख जाएगी, मैं आपको बताता हूँ। जो जो चीज़ें आपके डेटा लेयर में दिखा रहा होगा ना, वेरिएबल पे जाओ आप, हम्म। न्यू वेरिएबल करो, न्यू वेरिएबल। ठीक है, जाओ डेटा लेयर वेरिएबल, डेटा लेयर, डेटा लेयर। ठीक है। अब जो वेरिएबल होगा ट्रांजेक्शन आईडी का, अगर आपने जो मैंने आपको अभी आपने एक जगह परचेज किया था वहाँ पे देख रहे थे ना कॉपी करने का ऑप्शन आ रहा था, कॉपी वो डेटा हाँ। टैग, उसको यहाँ पेस्ट करना है। और जैसे आपने इसका ये कन्वर्जन वैल्यू इधर से वैल्यू ट्रैक हो रही है, और नाम दे देना वेरिएबल का कन्वर्जन वैल्यू, ट्रांजेक्शन आईडी नाम दे देना। ये डेटा लेयर वेरिएबल नेम डालना है ना यहाँ तो? और यहाँ जो उसने पुश करवाया है, जिस भी नाम से पुश करवाया है, उसका नाम आएगा यहाँ डेवलपर ने? पे, डेवलपर ने जो भी पुश किया है वो नाम आएगा डेटा लेयर का यहाँ, एज इट इज़ वही चीज़ आएगी। आप चेक कर सकते हो एक्सटेंशन के थ्रू। ये मतलब ये तो मुझे लगता है जब वो कर देगा तो एक बार फिर से कॉल पे आना पड़ेगा, क्योंकि मैं हाँ थोड़ी सी। एक बार उसे बोल देना ये चीज़ कर दे, वो करने के बाद आप एक बार चेक कर लेना एक्सटेंशन से क्या ये चीज़ हो रही है नहीं हो रही है। ठीक है। ओके ओके, फिर ये अभी के लिए हम चेकआउट मेजर कर रहे हैं, अभी और के थैंक यू लिए पेज मिलेगा तो हम कन्वर्जन्स भी मेजर करने लग जाएंगे बस। बिल्कुल थैंक यू पेज का लिंक मुझे कन्वर्जन भी मेजर होने लग जाएगा, जब तक वेबसाइट पे कोड नहीं लगेगा कन्वर्जन वैल्यू या कोई भी एडिशनल पैरामीटर आप ट्रैक कर ही नहीं सकते, चाहे कोई भी वेबसाइट हो। ये रहता है कि वर्डप्रेस शॉपिफाई में हम सारा काम खुद ही कर देते हैं, डेवलपर की जरूरत नहीं पड़ती। एक चीज और बता दीजिए, मैं ना इसमें एक और है हमारा प्लेटिनम लिस्ट, उस पे उसके लिए मुझे ना गूगल एनालिटिक्स के थ्रू वो बनाना है कोड, गूगल मतलब कन्वर्जन ट्रैक करने हैं तो गूगल गूगल एनालिटिक्स एनालिटिक्स। के लिए थ्रू भी अगर आपको कन्वर्जन ट्रैक करने हैं तो उसका तरीका एकमात्र है, आपको जीटीएम की मदद लेनी पड़ेगी। क्या चीज़ ट्रैक करनी है वही कन बाय टिकट्स। आपको गूगल एनालिटिक्स के थ्रू? हाँ। ठीक है, तो आपको उसके लिए पहले एक इवेंट बनाना पड़ेगा, यहाँ से नहीं होगा, जो भी होगा जीटीएम से ही होगा। जीटीएम नहीं है उनके पास? जीटीएम तो नहीं होगा, यहाँ से बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, मैं खुद नहीं करता यहाँ से। मैं आपको ना एक काम करता हूँ, अपनी एक वीडियो भेजता हूँ, 2 सेकेंड। हम डायरेक्टली वेबसाइट से नहीं कर सकते हैं? मैं नहीं, आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन को जो भी आप ट्रैक करना चाहते हो, मतलब तरीके अलग अलग होते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आप एक बटन क्लिक को ट्रैक करना चाहते हो, ठीक है। बटन हम्म। क्लिक को पहले आपको इवेंट मार्क करना पड़ेगा एनालिटिक्स में। एनालिटिक्स में जब इवेंट आ जाएगा, इवेंट को मार्क एज कन्वर्जन। एनालिटिक्स पे जाओ, मैं आपको बता देता हूँ, एनालिटिक्स पे जाओ, यहाँ पे आपको इवेंट्स के टैब पे जाओ, रुको, इवेंट्स का यहाँ टॉप पे जाओ, वहीं कहाँ पे ये जो है? एडमिन पे जाओ, एडमिन पे, इससे इंटरफेस चेंज किया, एडमिन पे जाओ। हाँ, ये GA4 है? हाँ ये जी4 है, एडमिन पे जाओ, इंटरफेस ये चेंज नीचे। किया। एडमिन पे हाँ नहीं ठीक, आया। ये रही इवेंट्स। ठीक है, इवेंट्स पे आगे। अब यहाँ पे आपने जो जो नहीं, कुछ नहीं करना, यहाँ से मत करना, यहाँ से मैं भी कभी नहीं करता। मतलब यहाँ पे आपके जो जो इवेंट्स होंगे वो सारे यहाँ दिख जाएंगे। ठीक है।
उसके सामने एक मार्क एज कन्वर्जन, ये आप टैब देख रहे हो, ये देखो मार्क एज कन्वर्जन, बस उसको हम्म। ऑन कर देना, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना। तो ये आप कैसे बता रहे हो, ये इवेंट जब हम गूगल आपको एनालिटिक्स का बस कोड गूगल वेबसाइट में। एनालिटिक्स पे इवेंट्स को ट्रैक करवाना है, आप बस ये आपकी कोशिश ये होगी गूगल एनालिटिक्स पे इवेंट्स को ट्रैक करना। जब इवेंट आपका ट्रैक हो जाएगा तो आपको उसको मार्क एज कन्वर्जन करना है। मार्क एज कन्वर्जन जब हो जाएगा तब आपको गूगल एनालिटिक्स को लिंक करना है गूगल एड्स से। वो ठीक है, तो मुझे दो तीन स्टेप बताइए कि मैंने एनालिटिक्स मान लीजिए नया क्लाइंट के लिए हमारा ऑन वैसा है। अब बिल्कुल नए क्लाइंट के लिए मुझे एक नया एनालिटिक्स बनाना है, तो इसे बना सकती हूँ ना मैं? जीटीएम के थ्रू बनाना बेस्ट ही प्रैक्टिस रहेगी, क्योंकि आगे नहीं तो बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। कुछ जीटीएम पे काम अरे ये होते हैं, क्लाइंट कुछ काम चला डायरेक्टली जाएगा वेबसाइट पे होता है। 1-2 महीने में, तो क्या ही है। क्या कह रहे हो आप? 1-2 महीने के क्लाइंट है, ये चले जाएंगे तो इनके इवेंट हो जाएगा, तो क्या लोड लेना। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक तो ये इवेंट डिस्प्ले कैसे होंगे? मैं गूगल एनालिटिक्स का कोड दे दूँ ना तो? है। मतलब 2 सेकंड रुको, आपको बेसिकली ये देखना है ना कि कैसे गूगल एनालिटिक्स को कनेक्ट करें विद द हेल्प ऑफ जीटीएम। हाँ, मतलब मुझे डेवलपर को कोड भेजना है, एक आधी कोड भेजना पड़ेगा, बस मैं नहीं अपने। नहीं, आपको एट अ टाइम कभी भी कोई वेबसाइट पे कुछ भी काम करना, बस एक कोड लगेगा आपकी वेबसाइट पे, वो है जीटीएम पे, इसके अलावा कोई कोड नहीं लगेगा। अच्छा, तुम आप ये बोल रहे हो कि मैं जीटीएम का कोड लगा दूँ और खत्म बस करूँ उसको? बस बस, और कोई कोड नहीं लगाने, बाकी सारे काम आपके हो जाएंगे। अच्छा, तो मैं यही कर सकती हूँ ना जैसे इसका किया है? मैं आपको ना एक बार जैसे, बोल देता हूँ, अभी मुझे ना नहीं नहीं, थोड़ा। जैसे इसका किया है एग्जैक्टली ऐसे ही तो कर सकते हैं, बस नया कंटेनर बना के मैं उसको आई भेज देती हूँ उनके कोड को बोलने। हाँ, जैसे इसका जीटीएम कनेक्ट किया होगा ना आपने, हाँ। सेम उसी तरह से उसका जीटीएम कनेक्ट कर दो, आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसको क्या कहता है, मैं एक ही कोड भेज बाकी दूँ। मैं आपको एक, शायद उसमें ही शायद बताया हो मैंने, एक बार आप आप मुझे एक वीडियोस भेज दीजिए। एक वीडियो देखो आप, शायद मैंने बताया हो, ध्यान से मुझे। ठीक है, भेज दीजिए मुझे वीडियोस, मैं आज वीकेंड पे देख लूंगी। आप आज फ्री हो, कल फ्री हो? अगर वो थैंक यू भेज दे देते हैं तो। शाम तक मैं शायद फ्री हो जाऊँगा, 10-11 बजे के बाद भी मैं फ्री होता हूँ। ठीक है, मैं बता दूंगी। वैसे ना वहाँ पे आज लीव होता है फ्राइडे को यूएई में। ठीक है ठीक है ठीक है, डन डन मुझे मुश्किल उम्मीद है संडे से ही मिल पाएगा। ठीक है, मैं ठीक, आपको पिंक कर दूंगी, जो भी होगा आप आ जाइएगा। डन डन डन, ठीक। आप मुझे वीडियोस व्हाट्सएप कर दीजिएगा और आप यूपीआई नंबर भी। मैंने एक दो व्हाट्सअप कर दिया आपको, एक बार इसको देखना। ठीक है हाँ, यूपीआई नंबर भी। ठीक है ठीक है। थैंक यू सो मच, ओके। ऋषभ, हैव अ नाइस डे।